Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोड़े और तेज, थोड़ा धीमे आ रहा है प्रे हालेलुया, थोड़ा और तेज हो सकता है हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हुए हैं, तीसरी बार। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सुरक्षित हमें यहाँ तक लेकर आया है और ये इस दिन की आखिरी मीटिंग होगी। लेकिन मीटिंग ये खत्म नहीं होगी, हम लोग अपने आत्मिक रूप में अभी भी इस मीटिंग में रहेंगे। कल की अगली मीटिंग में तक हम लोग इस मीटिंग में आत्मिक रूप से तो हमेशा ही रहते हैं। और इस मीटिंग में हम आगे चलेंगे और हम परिवार के किसी सदस्य से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवादों से हम आपके पास परमेश्वर अपनी सारी परेशानी तकलीफें अपने सामने पेश करते हैं। हमें आपको हिम्मत दी पिता परमेश्वर, और फिर से इस दुआ का मौका दिया पिता परमेश्वर तेरे सामने पेश होने के लिए परमेश्वर। आपने हमें हर मुसीबतों से बचा कर रखा, हर मुश्किलें हमारी आसान कर पिता परमेश्वर। हमें आगे भी हर मुश्किलों से बचा कर रखा पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपने फिर से एक चांस दिया पिता परमेश्वर ब्रदर रोहित का कि हमारे घर में प्रार्थना करना है, उनको बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। जितनी सिस्टर लोग आई हैं उनको भी बरकत दीजिए, बेटे को भी बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, फादर को भी बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। सबके आपने आने में हिम्मत बांधी पिता परमेश्वर, हर मुसीबत से बचा कर यहाँ पर लेकर आए। आपका धन्यवाद प्रभु मसीह। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। उन लोग से जो भी गलती हुई वो माफ करिएगा पिता परमेश्वर, और आने वाली मुसीबतों से हम लोग को टाल दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा हाथ बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे सारे दुख अपने ऊपर लिए पिता परमेश्वर। हमारी दुआओं को प्रार्थनाओं को कबूल करिए पिता परमेश्वर। एक एक जन के साथ हो पिता परमेश्वर, जो आज का दिन नहीं देख पाए उनकी आत्माओं को शांति देना, उनके परिवारों को गमी कर शांति देना पिता परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना में सबों को याद करने वाले बन सके, जो बीमार है पिता परमेश्वर उनको शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दवा नहीं बहुत बड़ी दवा है पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, तेरा नाम ही हम लोग की जुबान का बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर। तूने कहा राय तो बहुत छोटी चीज है पिता परमेश्वर, तू मेरे नाम को तू अपनी जुबान पर ला, मैं तेरी सारी दुख तकलीफें अपने ऊपर ले लूँगा पिता परमेश्वर। हमारी सारी दुआओं को तू कबूल कर, छोटी सी प्रार्थना को तेरे नाम प्रभु से मांगता पिता परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग एक गीत में आगे चलेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस तलो निशान।
करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। करो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खुद करो निशान। जीतेंगे हम प्यारों हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारों हारेगा शैतान। दास कहीं बैरी शर्माते सुन यीशु का जान। दास कहीं बैरी शर्माते सुन यीशु का जान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो खुद करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक और गाने में आगे चलेंगे सिस्टर के साथ। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नीचे दिन करता रहूं मैं। तेरी पूजा नीचे दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं सोना मांगूं। सोना चांदी मैं सोना मांगूं। मन मेरा प्रेम से भरता रहूं मैं। मन मेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बनी जाए का सुमन। Praise the Lord. हालेलुया। एक और गीत में हम आगे चलेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा।
का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया था, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Praise the Lord. हालेलुया। आपने इस गाने के हर वर्स में, हर जितनी भी वर्सेस आई, एक चीज, एक कॉमन सेंटेंस था जो आपने नोटिस किया था। कोई बता सकता है? उसकी करुणा सदा की है। सच में परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है, जब तक हम पैदा होते हैं और हमारे मरने के समय तक उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। और इसमें एक और वर्स है कि उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। हमने नए नियम में यीशु मसीह के काफी सारे आश्चर्य कर्म देखे, जैसे पहले आश्चर्य कर्म काना की नगरी में जो उसने किया, उसके बाद उसने कई सारे आश्चर्य कर्म किए। उसके कपड़े छू जाने से लोग चंगे हो जाते थे, तो उसके बोलने भर से उसकी बेटी चंगी हो गई थी, जलियाल की बेटी चंगी हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे आश्चर्य कर्म करता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो एक छोटी सी बीमारी से लेकर कैंसर 4th स्टेज तक की बीमारी को चंगा करने की कुव्वत रखता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इस जगह पे उपस्थित हो सके हैं। और ये गवाही का समय होगा। किसी के पास भी अगर कोई गवाही है, परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, वैसे तो रोज करता रहता है हम लोग, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हुआ है और इससे लोगों को आशीष मिलेगी, तो वो जरूर हमारे मध्य में बांटे। सबको Praise the Lord. मेरी गवाही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो मेरे हस्बैंड 12 नवंबर को ख़त्म हुए थे। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। और अभी फिर मेरे हस्बैंड के 2 वाइफ थी, तो उनका बेटा, पहली वाइफ से जो बड़ा बेटा था वो भी ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म हुआ है दिसंबर महीना, फरवरी में ख़त्म हुआ है बड़ा बेटा। तो वो मेरे पास बहुत बड़ा दुख था। उसे मैं अपने बेटा, उन लोग को भी, मेरी जो मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं, तो मेरे लिए बेटे थे दोनों, तो वो भी ख़त्म हो गया। मेरी सिस्टर हैं बीच वाली, मुरादाबाद में रहती हैं, उनके हस्बैंड भी अभी बीच में ख़त्म हो गए फरवरी में। तो मेरे पर बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूटा, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरह संभाला, मुझे बहुत बड़ी तसल्ली दी और प्रभु ने हर मुसीबत से बचाया मुझे। और अभी मेरी बेटियां, 2 बेटियां घूमने गई थी, तो एक बेटे के साथ, दोस्त के साथ गई थी, तो उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अभी हुआ है इसी संडे को। तो उसमें मेरी बेटी को भी चोट लगते लगते बची है। उस बेटे का बहुत बुरा हाल था कि बस डॉक्टर ने, 3 डॉक्टरों ने तो रिफ़र कर दिया था कि बचेगा नहीं, लेकिन एजेंसी में जाकर मैंने बहुत घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करी
मेरे प्रभु एक चांस मुझे दीजिए, मैं अपने सब में गवाही दे सकूं कि मेरे प्रभु ने मेरी दुआ कबूल करी है और मेरे प्रभु ने मेरे बच्चों को एकदम से बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था कि हम नहीं बचा पाएंगे, इतना ब्लड निकल चुका था। लेकिन मेरे प्रभु ने, मैं हाथ उठाकर अपने प्रभु से माफ़ी मांगती हूँ और खुशी से ये कहती हूँ इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह बचाया। मेरी बेटी को एक खरोच नहीं आने दी, मेरी बेटी को, मेरे तीनों बेटियों को सही सलामत से रखता। उस बेटी को जिसको चोट लगने वाली थी, उसके साथ जो कांड होने वाला था, उसको एकदम से निकाल लिया उस जगह से। तो मेरे लिए इस बात से खुशी की बात कोई नहीं है, और गम की तो यही पहाड़ जो टूटा मेरे पर, यही मेरे लिए गवाही है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बाप अगर हमें दुख देता है तो उसी तरीके से उसे सहने की शक्ति भी वो हमें देता है, क्योंकि उसके हर एक दुख में हमारे लिए सुख छुपा होता है, जो हम उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन आगे चल के वो हमें समझ में आता है कि सच में उसकी ओर से हर एक फैसला हमारे लिए जो होता है वो अच्छा होता है। और मैं गवाही दूंगी अपने हस्बैंड के लिए आज कि सच में खुदा ने इतना अच्छा जीवन साथी मुझे दिया कि जब मैं मीटिंग में आ रही हूँ और आज मैं इतनी दूर आई हूँ, उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया खुदा के काम के लिए। मैं स्कूल से आती हूँ और अगर हस्बैंड हो तो वो कहें घर का काम करो, ये करो, मुझे टाइम दो, मेरे संग टाइम स्पेंड करो। लेकिन जब मैं स्कूल से जैसे ही आती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे आज यहाँ मीटिंग में जाना है, वहाँ जाना है, तो वो खुद भी कहते हैं ठीक है, अगर छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे, और कभी अगर कहो लेने आ जाइएगा तो वो लेने भी आ जाते हैं। और मैं जानती हूँ कि खुदा ने उनको भी चुना है और वो उनके बेटे हैं, और जैसा कि खुदा ने उनके मन में ये डाला है कि जब तेरी छुट्टियाँ होंगी तो भी मीटिंग में अपनी बीवी के संग जा, तो मुझे विश्वास है कि खुदा उन्हें लेकर ज़रूर आएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आज वो हमारे संग यहाँ है नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से वो तीनों मीटिंग में जुड़े हुए हैं और इस समय भी वो हमें देख रहे हैं। इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में जैसी मीटिंग खत्म हो रही है फ़ोन करके पूछ रहे हैं अब कब मीटिंग शुरू होगी, कहाँ पहुँचे, कहाँ पे जा रहे हो। तो मैं ये मानती हूँ कि वो आत्मिक रूप से मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं यहाँ पर। और मैं बस यही खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसा भला पति उसने मुझे दिया, मैं भी खुदा के नियम को मानूँ, उसके अधीन रहूँ और उससे वैसे ही प्रेम करूँ जैसे वो मेरे से करता है। और इसी तरीके से खुदा जैसे मुझे आज लेके आ रहा है, जब हम अगली बार मीटिंग में आए तो वो भी हमारे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सच में हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु का क्या आज अगर हम ना आते तो जो सेकेंड मीटिंग की जो रोटी जो खाई है वो शायद आज हमसे वंचित हो जाती। खुदा का हम इतना धन्यवाद करें कि इतने साल से हम जुड़े थे, पर जो यशाह में कलाम यशाह का जो 44-45 में जो दास ने बताया, इतना अच्छा कलाम था जो मूर्तियों के बारे में, कि जो मतलब हम खोजते थे कि प्रभु हमें ये चीज़ के ज्ञान दीजिए, ये चीज़ कैसे क्या होता है। जब हम मतलब प्रभु में नहीं थे तो जो सच में हमारे खुदा के बेटे ने बताया कि मूर्तियाँ थी, तो हम जब लाते थे तो हम बाज़ार में जाते थे तो हम सोचते सबसे अच्छी से अच्छी मूर्ति है जो अपने घर में रखें, उसको देखें। तो जब आज हम बताया उन्होंने तो बिल्कुल हम उसी चीज़ में चले गए। हमने कहा सच में खुदा बाप जब हम चीज़ को मानते थे, पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो यही चीज़ को लेकर के आते थे, अपने घर में सजाते थे, उनको संवारते थे और मानते थे, मगर कभी कुछ हमें नहीं मिला कि कुछ मिला। और सच में कि हम जब इस खुदा की जब जीवन से हम जुड़े तो ये मेरे पति की देन है, क्योंकि हम तो अन्य जाति से थे, क्योंकि मेरी शादी जो मतलब हिंदू धर्म से हुई, पर मेरे पति जो थे तो खुदा से पहले से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब वो उनकी शादी होने से पहले उन्होंने बत्तीसवां भी ले लिया था और सब कुछ मतलब उनका था, पर मेरा जीवन अन्य जाति से था और हम उन्हीं के द्वारा ही, अपने पति के द्वारा। मगर आज भी खैर वो थोड़ा बहुत है, मगर वो हमको कभी मना नहीं करते। आज भी कल थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा सा उसने फ़ोन करके हमको बुला लिया, मगर कभी वो हमको आज सुबह छोड़ने, हम तो डर रहे थे कि पता नहीं खुदा बाप हमको अकेले जाना पड़े और हमको डंडा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते इतने ज़्यादा है कि सुबह के टाइम निकलो तो पीछे लगने लगते। तो हमने सोचा कि डर, तो खैर खुदा का हम धन्यवाद करते कि सच में कि उन्होंने कहा नहीं हम चलेंगे, तो हमने कहा पैदल चलिए। कह रही नहीं पैदल नहीं, तुम गाड़ी से चलो।
हमने कहा अच्छा चलो, तो भी हम रास्ते में हमने कहा खुदा बाप आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हम पैदल नहीं आए वो हमको गाड़ी से लेकर के आए और छोड़ करके चले। अभी भी हमने फ़ोन करके बच्चे से पूछा करेंगे नहीं पापा है सब ठीक ठाक है, हमने कहा अच्छा चलो। खुदा का हम इतना धन्यवाद करते कि सच में जो चीज़ की हम खोज कर रहे थे मूर्तियों के लिए कि मतलब कि कैसे क्या होता है, इतने साल हम रहे, कम से कम हमको 6-7 साल हो रहा होगा। हम भवन भी जाते हैं और एक मीटिंग में और भी जुड़े थे, पर वहाँ जो चीज़ को हमको मतलब चाहते थे कि मतलब ये मूर्तियों के बारे में सच में खुदा का कलाम जब हमने सुना सेकेंड मीटिंग में तो हमें इतना अच्छा लगा और मेरी आत्मा सच में कि हम इतना अंदर से मतलब दुखी भी हो रहे थे कि अगर आज हम ना आते तो वाकई में हम वो कलाम से और वो चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। हम खुदा का इतना धन्यवाद करते हैं कि जो चीज़ की हम खोज कर रहे थे खुदा हमको वहाँ से ले करके आए और हमारी बुद्धि में डाला और हमें हर एक चीज़ों को बताया। और हम यही खुदा से कहते हैं जिस तरह हमें ज्ञान हो रहा है उन सब चीज़ों का उस तरह हम जो हमसे मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं उनको भी हम बताने वाले होते थे। और हम खुदा से मांगते हैं, अपने लिए बुद्धि भी मांगते हैं और मांगते हैं कि खुदा बाप मेरे हमारे मुंह को खोल के कम से कम हम उनको बताने वाले होते ताकि उनके द्वारा मतलब जो हम उनको बताएं तो उनको भी बुद्धि आए और ज्ञान आए और जो यहाँ पे जुड़ने वाली हो सके कितने अच्छे बेटे से उनकी भी मुलाकात हो, जो उनको भी ज्ञान हो। और हम यही चाहते हैं कि खुदा बाप उनको भी मतलब हर एक चीज़ों का ज्ञान होने पाए जो अभी मतलब इन सब चीज़ों में पड़ी हुई हैं, बोलती हैं बिंदी लगाने से कुछ नहीं होता है, सिंदूर डालने से कुछ नहीं होता है, ये करने से वो करने। हम कहते हैं नहीं, अगर तुमने खुदा को माना है जो चीज़ है तो खुदा को जब दिल से माना है तो ये सब जब खुदा ही समझ लिया हमारे लिए हमारा स्वाद तो वही है। अब जब हमने सब चीज़ उतार के रख दिया तो हमारा स्वाद तो वही। हम बिंदी लगाने से सिंदूर डालने से थोड़ी ना पति है, जीवन देने वाले तो हमारे खुदा हैं क्योंकि जिंदगी देने वाले केवल वही हैं। अगर मेरे घर में भी हमको भी ये चीज़ का ऑब्जेक्शन हो, तुम बिंदी नहीं लगाती हो, सिंदूर नहीं लगाती हो, तो वैसे ही रहती हो, तुम्हारा पति तो है, तो हमें थोड़ी देर तो हम बड़े अचंभे पड़ जाते हैं जब अपने मायके जाते हैं। मगर फिर भी हम कहते हैं कि खुदा बाप जब हम वापस आते थे अपने घर तो हम ये कहते हैं खुदा बाप जीवन तो आप देते हैं, ये लाल मांग भरने से बिंदी लगाने से क्या ये दे देंगे जीवन, लाल सिंदूर थोड़ी ना। हम अपने मन में हम बात करते थे कि मतलब हमको ये चीज़ थोड़ी ना, अरे जीवन देने वाले तो खुदा है। अगर जब तक उनको धरती पे जीवन दिया है सबके बीच में तब तक वो रखेंगे और जब तक नहीं दिया होगा तो वो खुद ही उठा लेंगे। सिंदूर से बिंदी से कुछ नहीं होता है। हमने अपने मन में ये चीज़ माना, अगर हमने अपने घर में परिवार में ये चीज़ के लिए नहीं कहा क्योंकि उन लोग बुरा मानते हैं, मगर अभी भी हम खुदा बाप से माफ़ी मांगते, दिखावा के लिए कर लेते हैं कि वो एक बिंदी लगाते सिंदूर नहीं डालते हैं क्योंकि मेरा दिल और मेरी आत्मा नहीं गवाह करती है। तो जो चीज़ मेरी दिल और मेरी आत्मा नहीं गवाह करती वो काम हम नहीं करते। भले मेरे यहाँ परिवार में किसी को भी मैके में बुरा लग जाए, मैं कहती तुम ऐसे करके आ जाती हो, तुम्हारा आदमी है और फिर भी तुम ऐसे ही बन के आ जाती हो। हमने कोई बात नहीं, मेरा पति जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सिंदूर से मेरे उनकी वायु मतलब लंबी उम्र नहीं हो जाएगी। मेरी नन भी एक बार हमसे बहुत लड़ने लगी, कहने की कि भाभी तुम जो हो सिंदूर नहीं लगाती हो, देखो जो लंबी जो ज़्यादा सिंदूर भरता है उनका बहुत लंबी आयु होती। हमें हंसी आने लगी। हमने कहा अब हम क्या करें इनके आगे, ये तो मूर्ख हैं, हमसे क्या बात करें। हमने कहा चलो ठीक, मगर खुदा ने देखिए यहीं पे इंसाफ करा कि वो इतनी लंबा सिंदूर डालती थी और हम एक भी उनका पति चला गया, आज मेरा पति जीवित है। उनका पति गए हुए 5-6 साल हो रहा है जिस समय उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तुम ऐसे ही रहती हो, कुछ नहीं करती हो, ना बिंदी लगाती हो, मेरा भाई अभी है और फिर भी तुम ऐसे रहती हो बिना सिंदूर बिना बिंदी के और कुछ नहीं करती हो, देखो हम इतना लंबा। हम कुछ नहीं बोले हमने। और सच में थोड़े दिन के बाद खुदा ने ऐसा दिखाया कि उनका पति चला गया। मेरे घर पे बोल के गई, उनका पति कुछ ही दिनों के बाद 6 महीने या साल भर के बाद उनका पति चला गया। फिर एक हम घर में थे और वैसे ही लेटे हुए थे, तब मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया कि देखो ये बात इन्होंने बोली थी, आज देखो मेरे पति तो है पर उनका पति देखो। तो ये जीवन देने वाली केवल खुदा है। केवल बिंदी और सिंदूर से कुछ नहीं होता है कि नहीं सिंदूर लगा लिया तो लंबी उम्र होगी। जीवन देने वाले तो खुदा है। जवाब वही देता है क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी, मगर कोई बुद्धि समझ देने वाले तो सिर्फ मेरे खुदा हैं। और सच में हम खुदा का इतना धन्यवाद करते हैं कि आज तक मेरे हस्बैंड को कोविड में भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि समझ लीजिए उनको मेडिसिन भी मिलने के लिए हम लोग निकल नहीं पाते क्योंकि जगह जगह पुलिस लगी थी, निकल नहीं पाते। फिर भी हम मेरे बच्चे दोनों और घुटने टेक से दुआ करते थे कि खुदा बाप केवल जीवन देने वाले आप। हम भले मेडिसिन दे या ना दे, हम बाहर तक की नहीं निकल पा रहे हैं,
खुदा बाप इनको हम क्या करें, कैसे क्या करें, पर खुदा ने बचाया उनको, खुदा ने बचाया। शाम को फिर हम लेने गए मेडिसिन, जब शाम को वहाँ से पुलिस वाले हट गए तो हम और मेरी बेटी गए, तो हम लोग इसके स्टोर से बता करके लाए। फिर भी हमने कहा खुदा बाप डॉक्टर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इनकी हालत ऐसी है, ये डॉक्टर नहीं देखेंगे, पर जीवन देने वाले आप हैं। और हम तीनों चारों टाइम बैठ के, बाल बच्चे मेरे उनके साथ लगे रहते थे, बस वो अपने कमरे में घुटने टेक के बस यही कहते थे खुदा बाप जीवन आप देंगे। जब जोड़ा बनाया है हमारा उनके साथ में, और हम अन्य जाति से हैं, वो तो आपके बेटे, जब तक आपने जीवन दिया तब तक आप हमारे उनके साथ रहते हैं। और सच में खुदा का हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं, जब जब हमने उनसे मांगा खुदा से, उनको 2 बार जीवन दिया, 2 बार जीवन दिया। और सच में हम एक पैसा मेरा नहीं लगा, तो लोगों ने कहा यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम रहेंगे तो खुदा का अगर देना होगा खुदा को जीवन तो देंगे, नहीं देना होगा तो अपने पास बुला लेंगे। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में 2 बार खुदा ने उनको जीवन दिया, और आज भी वो है। और हम सबसे यही कहते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कि सिंदूर बिंदी सब बेकार की चीज़ें, केवल जीवन देने वाले खुदा हैं। खुदा का हम जब आज कलाम हमने समझा और जाना, तो हमको बहुत अंदर से खुशी हुई कि सच में अब जो कुछ बातें हैं घर पे, जो भी, अब तो हमें विश्वास है कि हम जाएंगे तो मेरा घर में बिल्कुल सब ठीक ठाक है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि बस हमें इस बात की दुख हो रहा था कि अगर हम आज ना आते तो इस कलाम से हम बिल्कुल वंचित हो जाते। और खुदा का हम धन्यवाद करते कि आज हम आने पाए और हम उस वचन से समझने पाए, हमको अच्छी चीज़ें और अच्छी ज्ञान मिला हमें। हम खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं अपने बहन के लिए कि जो हमें इतने अच्छे बेटे से मिला है, कि जो हर एक कलाम से जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ इतनी अच्छी रोटी मिलती है कि सच में कि खुदा का हम बहुत शुक्रिया करते, धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले। कि जैसा कि कलाम में लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम लोग इस पृथ्वी पर भले उस कामों को ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने किया भी है। हम लोगों के जीवन को उसने आज पूरे दिन में संभाला, उसका धन्यवाद हो। आज के दिन में हम लोग को हर मीटिंग में वो लेके गया, उसका धन्यवाद हो। हम लोग तो इस योग नहीं थे, ना हम लोग की योजना में था, लेकिन परमेश्वर की योजना में था कि आज के हम लोग का छुट्टी का दिन घर के कामों में ना बीत जाए, अपने संसार की चीजों में ना बीत जाए, बल्कि खुदा की समीपता में हम लोग बैठने पाए। जैसे कलाम कहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आज हम लोग तीनों मीटिंग में परमेश्वर की आत्मा में एक साथ होने पाए, और जो फेसबुक के द्वारा भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो भी हम लोग के साथ एक आत्मा में हो रहे हैं, हो चुके हैं कि तीनों मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं। उनको भी जब जैसे हम लोग को यहाँ पे मन्ना मिल रहा है, साक्षात उन लोग फेसबुक के द्वारा ले रहे। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जैसे उसने कलाम में लिखा, उसके वचन के खुलने से उजियाला होता है, ताकि भोले लोग समझ प्राप्त करें। जैसे कि आज जो सेकंड मीटिंग में कलाम हुआ, वो वाकई में मनुष्यों के जीवन में उजियाला लाने वाला है। जो अंधकार में है वो उजियाले में आ जाए। जो अब तक उन सब चीजों को पूज रहे हैं, जो इन सब चीजों को मान रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बता रहे हैं ये सब व्यर्थ है, ये सब चीजें व्यर्थ है। जो कोई ज्ञान जल्दी इन सब चीजों में नहीं देता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर है जो अपने दास के द्वारा, वो दास जिसने कलाम को सच्चाई से हम लोग तक पहुंचाया है। ये काम किसका है? परमेश्वर की आत्मा का, जिसने हम लोग तक ये ज्ञान पहुंचाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि शुरुआत आपके घर से हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। आज के लिए धन्यवाद करेंगे कि खुदा अच्छे से हम लोग को लेके आया। पहली मीटिंग भाई बहन के घर से हुई और बहुत बरकत वाली हुई, बहुत अच्छी हुई। जिन्होंने फेसबुक पे देखा होगा उनको भी अच्छा लगा होगा, और हम लोग को तो अच्छा लगा क्योंकि हम लोग तो साक्षात यहाँ कर ही रहे हैं वो मीटिंग। मैं बहुत खुश हुई कि इनके घर से शुरुआत हुई आशीष और बरकत की। फिर वहाँ से उठे तो उस सेकंड मीटिंग में क्या नाम है उनका, मीना बहन क्या गए, उनकी अभी अच्छी मीटिंग हुई, उनके अभी अच्छा कलाम हुआ। बहुत दोनों जगहों में बहुत अच्छा कलाम खुदा ने इतना अच्छा दिया कि जो हम लोग को कोई नहीं देता, इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से कोई नहीं देता।
जो हम लोग को मिलना चाहिए। मिलता तो बहुत जगह से, सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं, फेसबुक पे कहीं किसी का प्रचार है सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा प्रचार, ऐसा सरमन, ऐसा परमेश्वर का सच्चा कलाम हम लोग को अभी तक नहीं मिला जिसको हम लोग पकड़ कर अपने अंदर रख सकें। ये कलाम ऐसा है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके अंदर घुस जाएगा और घर कर लेगा, और आपको समय समय पर स्मरण कराता रहेगा कि ये वचन खुदा ने हमें दिया, इसको हमें फॉलो करना है, इसमें हमें जड़ पकड़नी है, इसमें हमको आगे बढ़ना है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि 2 मीटिंग हो गई, समय का पता नहीं चला, बहुत अच्छा समय हम लोग का साथ परमेश्वर के साथ व्यतीत हुआ, और साथ दोनों फैमिली के साथ जिनको हम लोग जानते नहीं थे, पहली बार आए हैं, अच्छा लगा, बहुत मतलब कि खुश हैं, आनंदित हैं। और तीसरी मीटिंग बहन क्या हो रही है, इसमें भी हम लोग आए और विश्वास करते हैं कि खुदा यहाँ पे भी अपना जो कलाम का बीज बोएगा वो भी पावरफुल रहेगा, वो भी बहुत ही उत्तम होगा, जो हर एक के अंदर बसने पाएगा, हर एक के जीवन में कार्य करने पाएगा और कहेगा कि वाकई में सच्चाई इसी में है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जब हम लोग जाएंगे तो भी खुदा हम लोग को सलामती से लेके जाएगा, और जितने लोग यहाँ हैं, मीटिंग में हैं, आए हैं, उन सबको परमेश्वर यूं ही नहीं रहने देगा बल्कि ब्लेस करेगा, वो भी अपने वचन के द्वारा। हमारा परमेश्वर मामूली नहीं है, ना साधारण है, ना हल्का, इतना पावरफुल, इतना सामर्थी है, वो किसी को भी यूं ही रहने नहीं देता है। तभी उसने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जिनको कोई ज्ञान नहीं, जिनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने सुनकर विश्वास कर लिया और विश्वास से जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि लोग अपने, ये फर्स्ट टाइम में हम लोग इस मीटिंग से जुड़े, इस इबादत से जुड़कर हमने पहले मंथ में 1 महीना हो गया है, बड़ी सच्चाई को, बड़ी अच्छे से उस चीज़ों को देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अपने घरों को, अपने दिलों को ऐसा खोल रहे हैं खुदा के लिए, जिनको परमेश्वर चाहता है कि चुनकर उनके घर में, उनके घर को ब्लेस करना, आशीष करना। जब हम अपने जीवन को, अपने घर को देते हैं तो खुदा हमें यूं ही नहीं छोड़ देता, बल्कि अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ से। मैं बहुत खुश हूँ कि इस मीटिंग से जुड़कर और आज इस मीटिंग को अटेंड करके, ताकि मैं अपने घर जाकर जो मेरे जानने वाले हैं उनको मैं बता सकूं कि आज का दिन हम लोग का परमेश्वर के साथ कितना अच्छा गुजरा। चाहते तो हम लोग में वो हमारे साथ भलाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है भाई। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आराधना सुबह से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। जब होता हूँ बेचैन बेचैन मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, तेरे संग मैं रहता हूँ।
तुझसे मेरी हर बरकत मुझे लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। आइए छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं तो चढ़ना तेरी ना छोड़ूं एक मददगार मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord। हम वचन में चलेंगे। डैनियल भाई अपना हॉटस्पॉट बंद करिए। आप ब्रदर आप भी अपना हॉटस्पॉट बंद कर दीजिए। आपका उससे कनेक्ट हो गया? ठीक। Praise the Lord. Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। वॉइस प्रॉब्लम ओके। प्रेज द लॉर्ड। अभी वॉइस प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब वॉइस क्लियर आ रही है। हालेलुया। अब वॉइस क्लियर आ रही है तो लिख दीजिए वॉइस क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। ये लेमन जूस आया है लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं। हालेलुया। हम सब वचन से पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या करें, हम लोग की आदतें हैं बहुत ख़राब। हम लोग बहुत ख़राब आदतें हैं। हम लोग पता नहीं क्या क्या बकते रहते। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। दीपू भाई ने कह दिया ओके। प्रेज द लॉर्ड। ओके दीपू भाई। प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसकी हम सब पढ़ेंगे 16वीं आयत। 3:16। हम सब भाई बहन पढ़ेंगे। 7 दिन के व्यतीत होने के पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवार नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये पवित्र वचन दिया। प्रेज द लॉर्ड। आखिर क्यों हम वचन को सुने और आखिर क्यों हम वचन में चलें? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा योजना बनाता है। जैसा कल हमने सीखा कि उसने बहुत चित्त लगाकर तुम्हें माँ के गर्भ में रचा है और उसने तुम्हारे लिए योजनाओं को बनाया है। तुम्हारे लिए उसने हर एक चीज़ को तैयार किया है और उसके ठहराए हुए, उसके तैयार किए हुए उसकी योजना में आपको खड़ा होना है और हमें और आपको उसकी योजना में खड़े होने के लिए, उसके ठहराए हुए समय को वो जानने के लिए, उसके वचन में वो क्या चाहता है अर्थात उसकी इच्छा क्या है, इसको जानने के लिए हमें वचन को जानना है। क्योंकि अगर हम वचन नहीं जानेंगे तो हम उसकी योजना को जो उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाकर मेरे लिए बनाया, मैं उसे कभी समझ नहीं पाऊँगा।
आज भी मनुष्य कहता है भैया कुछ समझ में नहीं आता कि प्रभु की क्या इच्छा है हमारे जीवन में। ओ हो क्या ओ क्या ओ साथ में करिए ओ। आपने सुना ना भैया हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु की पता नहीं क्या इच्छा है हमारे जीवन में, हमारे घर में। समझ में कैसे आए? नहीं आएगा। समझ में आने के लिए उसके समानता में तुम्हें आना होगा। वो कहता है कि ऐ मनुष्य के संतान तुझे क्या दिखाई दे रहा है? समझे? Praise the Lord. Hallelujah. यिर्मयाह पहला अध्याय 11वीं आयत। यिर्मयाह पहला अध्याय 11वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह पहला अध्याय 11वीं आयत पढ़ें। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? भैया प्रभु तुमने मेरे घर में बहुत दुख दिए हैं प्रभु। इस संसार में सब तरफ हरियाली और रास्ता, और मेरे ही जीवन में तुमने दुख दिए। लेकिन यिर्मयाह से खुदा कह रहा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई दे रहा है? बड़े मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी नजर आ रही है। प्रभु याजक की तरफ देखें, पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें। जिंगलाला हूँ मुझे बादाम की एक टहनी नजर आ रही है। जितना उसने देखा देखो उतना ही बता रहा है। उसको बादाम की टहनी नजर आ रही, उसने बता दिया। प्रभु ने पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है यिर्मयाह? मुझे बादाम की टहनी नजर आ रही। फिर आगे बढ़े। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई। ओहो एकदम ठीक दिख रहा है। आज प्रभु हमसे पूछे तुम्हें क्या दिखाया? हाँ प्रभु पंखा, हाँ पंखा दिखाई दे रहा प्रभु, और ट्यूबलाइट टेडी बियर इतना बड़ा पता नहीं क्यों डरा रहा हमें। और बहुत सी चीजें दिखाई दे रही है प्रभु, और दुख बहुत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा प्रभु ने कैसे कह दिया कि तुझे ठीक दिखाई दे रहा है? इसको भी तो जाने। पढ़े यार। तुझे प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैंने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। क्योंकि मैं वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। पहले तो यिर्मयाह के हृदय में यिर्मयाह क्या जो खुदा देख रहा, क्या वो यिर्मयाह देख रहा है? ये देखने के लिए खुदा ने उससे पूछा भैया क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? अब इस कमरे में हम लोग बैठे हैं। अब इस कमरे में किसी से पूछोगे तुम्हें क्या दिखा? हमें पर्स दिखाई दे रहा। तुम्हें? हमें भैया उस हाथ प्रभु दिखाई दे रहे। तुम्हें? हमें तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही। तो सब अलग अलग बताएंगे, क्योंकि दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। बादाम की टहनी जो प्रभु दिखाना चाह रहा है, वो देखने के लिए हमसे प्रभु पूछता तुझे क्या, तेरी क्या इच्छा है?
अब अगर तुम्हारे पास प्रभु का मन होगा तब तो तुम प्रभु की इच्छा को तुरंत बोल दोगे। अगर तुम्हारा प्रभु का मन नहीं होगा तो तुम अपनी इच्छा में क्या कहोगे? प्रभु मेरी इच्छा ये है कि 10 साल और बढ़ जाएं, 15 साल और बढ़ जाएं। प्रभु की ये इच्छा थी कि प्रभु ने नबी को भेजा और हिजकिय्याह से कहा कि तू मर जाएगा, तू अपने सारे काम कंप्लीट कर ले, जिसको धन दौलत देनी है दे दो, है वैसे कि जिसका लिया है उसको दे दो, है सब कुछ कंप्लीट करो, तुम भैया जाने वाले हो इस रोग के कारण। प्रभु की ये इच्छा थी और प्रभु ने भविष्यवक्ता को भेज दिया था। मेरे ख्याल से यशायाह गया था। अगर यशायाह गया था। ठीक भैया। अब वो रोने गाने लगा, दीवार की तरफ मुँह करके, प्रभु हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, हम जो जो करे भैया, हर प्रार्थना सभा में हम ईमानदारी से बैठे, ईमानदारी से चले। तालियां नहीं बजाइए। प्रभु ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो? भैया मेरा पास से ये रोग हटाओ, मैं मेरी आयु बढ़ाओ। 15 साल बढ़ गया। बात ये नहीं है कि इस पृथ्वी पर मेरी आयु बढ़े ना, बात ये है कि प्रभु को जो दिखाई दे रहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो। बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है मुझे ये मृत्यु का प्याला पीना है, ये देख रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु उस मृत्यु के प्याले को देखते हुए कह रहा है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। समझना होगा। हो सकता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु हमारे 10 साल बढ़ा दे। 10 साल बढ़ाने के बाद फिर एक दिन आएगा जब वो मृत्यु का दिन आएगा। अब आप में से मुझे बताइए, मेरे लिए उत्तम बात क्या है कि मैं इस पृथ्वी पर 10 साल जीवित और रहूं कि मैं आज ही मर जाऊं? आज ही मर जाऊं। आपको प्रभु को जानना है। और उसने कहा कि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। मेरे लिए ये भलाई नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूँ वही मेरे लिए भला है, बल्कि मेरे लिए वो भला है जो प्रभु ने रखा है। हमें और आपको आज इन बातों को समझना होगा, क्योंकि प्रभु ने कहीं ना कहीं हमारे अधर्म के कामों को जो हम करते हैं देख रहा है। अभी जब सेकंड मीटिंग में हम बैठे थे, हम खा पी रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा, उसका नाम आयुष है, उसने कहा वो आशीष ही देता है। बहुत बड़ी बात उसने कही थी मीटिंग खत्म होने के बाद, कि वो आशीष ही देता है, वो आपको निरंतर उत्तम पदार्थ ही देता है। लेकिन आपके हाथ में आकर वो कंकड़ पत्थर की थाली बन जाती है। आपने वो पिक्चर देखी होगी, हातिम ताई, किसी ने देखी? हाथ उठाओ। हातिम ताई में क्या होता है कि जितेंद्र होता है, जितेंद्र। ये कथा कहानी किस्सा है, आप सोच रहे हैं सुनाने लगे, नहीं, आप समझिए। उसमें एक आप देखते हैं कि कब्रें फटती हैं, एक कब्रिस्तान दिखाते हैं, और जितेंद्र को दिखाते हैं एक खुदा का फरिश्ता, धर्मी मनुष्य। और जितेंद्र उस कब्रिस्तान में जाता है, करिए से, जितेंद्र उस कब्रिस्तान में जाता है। तभी लोग कहते हैं वचन बोलना नहीं आता। हाँ, तो जितेंद्र कब्रिस्तान में जाता है, और कब्रिस्तान में क्या होती, कब्रें फट जाती हैं, और जब कब्रें फटती हैं तो उसमें से सब सफ़ेद सफ़ेद चोंगा पहने निकलते हैं। एक कब्र फटती है, उसमें सब गंदा मैला पुटेला कपड़ा, आपने सब ने देखा होगा, पिक्चर जरूर ध्यान में आ गई होगी, तो मालूम है। तो
वहां पर क्या होता है, ऊपर से थाली उतरती है और सबके पास बढ़िया बढ़िया थाली आ जाती है, और वो जो गंदा कपड़ा पहन के आता है उसके पास ईंटे पत्थर नहीं, सोने चांदी जवाहरात वाली थाली आती है। एक और थाली उतर के आती है। अब वो देखते हैं कि यहाँ कौन है ऐसा जो एक और थाली उतर के आ गई। तब उनमें से कोई कहता है कि कोई फरिश्ता है हमारे बीच में, खुदा का जन। तभी एक थाली उतर के आ गई। खैर भैया, तो जितेंद्र देखता है कि मेरे पास इतना अच्छा पकवान, हम लोग के पास इतना, उसके पास असरफियाँ सोना चांदी, वो अपनी थाली जाकर उसके हाथ में रखता है, और जैसे रखता है वो खाना बढ़िया बढ़िया खाना, वो खाना हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तब उसके साथी लोग बताते हैं भैया ऐसा ऐसा हुआ। अब आप समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमारे लिए उत्तम उत्तम आशीष रखी है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 28वीं आयत पढ़े। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। और खुदा ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब आप बताइए, वो कह रहा फूलो फलो पृथ्वी में भरो, और उनको अपने वश में करो। आगे बढ़े पूरा। समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। सब पर अधिकार रखो, फूलो फलो, इसमें भरो, भर जाओ, खाओ पियो। प्रभु आशीष दे रहा है। यही बात उस बच्चे ने कही थी। हाँ, वो हमेशा आशीष देता है, हमेशा उत्तम उत्तम पदार्थ देता है। क्यों आखिर खुदा ने यहेजकेल को, अब खोले यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। हाँ हाँ, 7 दिन व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया प्रभु आपने? क्यों नियुक्त किया? आज भी वो तुम्हारे लिए एक दास को नियुक्त करता है। आज भी वो तुम्हारे लिए एक अपनी ओर से अभिषिक्त भेजता है। लेकिन आज भी मनुष्य उस दास को, उस अभिषिक्त को तुच्छ जानने लगता है। यह है, ऐसा है, क्योंकि ऐसा होना अवश्य है। और अगर ये नहीं होगा तो मेरा कहा गया पूरा नहीं होगा। बहुत तेरे लोग आएंगे, तुम्हें खुदा का जन बोलेंगे। उसी में बहुत तेरे लोग आएंगे, तुम्हें तुच्छ जानेंगे। उसी में बहुत तेरे लोग आएंगे जो तुम्हारे वचन, जो तुम्हारे अंदर से खुदा निकालेगा, उन वचनों को सुनकर उनके जीवन बदलेंगे। उसी में बहुत तेरे लोग आएंगे जो उन वचनों को सुनकर तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। क्यों आखिर प्रभु ने एक पहरुआ नियुक्त किया?
खुदावन इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि खुदावन युगानुयुग एक सा है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए आशीष और उत्तम वरदान रखे हैं। और ये पहरवा इसलिए नियुक्त किया ताकि ये पहरवा जो कहता है उसके कहे गए के अनुसार तुम करने में चौकसी करो और तुम्हारे जीवन में वह आशीषें रुक ना जाएं। वो फल, वो उत्तम फल जो तुम्हारे जीवन में खुदा ने रखे रुक ना जाएं। मैंने आज सुबह बताया पहरवे को मरना पड़ता है। मैंने सुबह बताया आपको पहरवा सबसे नीचे होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो सबसे नीचे होगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे ऊपर होगा। इसलिए पहरवा बहुत तायत से प्रभु की सामर्थ्य में चलता है। पहरवे को मनुष्य से कुछ भी नहीं पाने की आशा होती है। फिर सुने, लेकिन पहरवे को खुदा से सब कुछ पाने की आशा होती है। जिस तरह से मनुष्य की सहायता करता और मनुष्य अपने जीवन में बढ़ने के लिए मनुष्य के पास जाता है, जिस रीति से मनुष्य की सहायता पर निर्भर रहता है, वैसे ही खुदा का दास खुदा पर निर्भर रहता है। वो मनुष्य के पास कभी नहीं जाएगा। जो मनुष्य, जो पहरवा, जो याजक मनुष्य के सामने अपने मुंह को खोल दे, वो खुदा का पहरवा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको खुदा नियुक्त करता वो केवल खुदा के सामने मुंह खोलता है, क्योंकि उसके मुंह में खुदा अपने शब्द डालता है, जैसा कि लिखा है यहेजकेल 7 3 अध्याय और उसकी कौन सी आयत, 17वीं आयत पढ़े। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर अब अपने मुंह की बात खुदा पहरवे के मुंह में डालेगा। ये पहरवा है। अब जो बात खुदा कह रहा, अब वो बात अगर खुदा की बात पहरवे के मुंह में जाएगी तो तुम ही बताओ, क्या पहरवे का ये बोलना उचित है कि आप क्या दान दे सकते हैं? नहीं। बहुत सी बातों में पहरवा मुंह खोल खोल के मांगता है। तो फिर जब ये मुंह खोल के मांगता है तो जब ये मुंह खोल के मांगता है तो इसके मुंह में खुदा अपनी बात कैसे डालेगा? भैया बोलो, भैया आप मुझे बताओ, यहाँ पर कोई मनुष्य ऐसा बैठा जो मुझे ये बात समझाए कि खुदा जिसके मुंह में अपनी बात डालेगा, क्या वो मुंह किसी मनुष्य के सामने खोलेगा कि मुझे सहायता दो? नहीं। क्लियर? जाओ जाके देखो, याजक, पास्टर, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं वचन दिखा रहा हूं। मैं एक आत्मा को दिखा रहा हूं आपको। आप जाके देखिए, क्या पहरवा याजक प्रभु के घर में खड़े होके मांगता है? मुंह खोल के मांगता है? मुंह खोल के कहता है इतना दो, इतना दो, इतना दो? आपको मालूम, हर एक कार्य को प्रभु पूरा करता है। आज पहरवा, आज याजक, आज पास्टर मुंह खोल के कलीसिया के सामने मांगते हैं। फिर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारे मुंह में खुदा अपना वचन देगा? तुमने सहायता पाने के लिए कलीसिया के सामने अपना मुंह खोल दिया।
अद्भुत वचन है। पहरवा जिसको खुदा नियुक्त करता, क्योंकि वो खुदा का मुंह होता है। इसे लिखा, पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, मैंने इस्राएल के घराने के लिए पवित्र नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट हूँ तो निश्चय तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें चिताना। आखिर खुदा आपने इसे पहरवा नियुक्त क्यों किया? क्या क्या सुना आपने पहरवे के बारे में? क्या क्या सुना आपने याजक के सामने? याजक के बारे में हमने सुना याजक को बहुत ऊंचे स्थान में बैठाना चाहिए, याजक का आदर करना चाहिए, याजक को अपने आय का 10वां अंश देना चाहिए, याजक के सामने दीन बनना चाहिए, याजक को अपने मन की खोल के बात बताना चाहिए। याजक के लिए आपने क्या क्या सुना है? आइए अब देखें याजक को क्या करना चाहिए। 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। आग्रम अपने ऊपर रख। है? है? क्या? फिर तू बाएं करवट लेट कर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। है? इजराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। अधर्म क्या है? यहोवा के विरोध में किए गए सारे पाप, अधर्म की आत्मा। ये जरूरी है जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। और अधर्म जो उन्होंने अपने बनाए, वो अपने अधर्मों के कारण मुझसे दूर हो गए। देखो ये विपत्ति उनके अधर्म के कामों के कारण उन पर टूटी है। इजराइल के घराने के अधर्म, सोचो एक आदमी का अधर्म कितना होगा। याजक दिखा रहा हूँ भैया, याजक। अब आप मुझे बताइए एक आदमी का पाप कितना ज्यादा होगा? और पूरे इजराइल का घराने का अधर्म अगर याजक, भैया हम पास्टर बनो पास्टर, हम भैया पास्टर बनेंगे। हमारा मन करता है, क्या करता है? पास्टर बन, प्रभु की सेवा करने का। तो मैं कहूँ प्रभु की सेवा करने का मन करता है, पहले इनके अधर्मों को अपने ऊपर रखो। आपको मालूम है सारे मनुष्य जाति के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। सेम चीज मैं दिखा रहा हूं आपको याजक। क्यों? आखिर यह हिजकेल से कहा गया इजराइल के घराने के अधर्म अपने ऊपर ले, क्योंकि इससे पहले कि यहेजकेल अधर्म अपने ऊपर ले, एक है जो वध हुआ और उसने यहेजकेल तेरे अधर्म को भी अपने ऊपर लिया। ताली बजाओ। यहेजकेल तेरे अधर्म को भी अपने ऊपर लेके हो गया वध। अब अगर उसने नियुक्त किया तो उसने कहा इजराइल के अधर्म को ले ले अपने ऊपर। तो याजक ये है क्या? कौन है यार? 4थी आयत। फिर तू बाएं करवट लेट कर फिर तू बाएं करवट लेट कर इस्राएल के घराने का अधर्म इजराइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख। अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेट, एक ही करवट लेटे रहना, उतने दिन तक इधर एक ही करवट। इजराइल के घराने के अधर्म अपने ऊपर रख और एक करवट लेट। आगे बढ़े। उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। क्या? उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का
कितने दिन तक? उतने दिन तक, जितने दिन तक तू करवट करके लेटा रहेगा। पढ़े आगे। मैंने उनके अधर्म के वर्षों की तुल्य तेरे लिए 390 दिन एक कर्मठ लेटो बेटा, हम पास्टर बनेंगे। देखा आपने जलवा देखा? जलवा किसी के लिए गिलास नहीं आया। ताली वाली बजेगी कि नहीं? गिलास रखा, जलवा। अब ये देखकर सब कहते हैं हमें भी ऐसा जलवा चाहिए, हम भी जाएं तो हमारे लिए भी पानी रख जाए। लेकिन इस जलवे से पहले एक कर्मठ लेटो 390 दिन। समझ रहे हैं आप? एक आया था केवल स्वर्ग छोड़कर, ऐसा महायाजक जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया। और वो अपनी समानता में अगर पहरवा नियुक्त करेगा तो अगर एक होगा ना, पूरे नगर में धमाल मचा देगा, हलचल मचा के रख देगा। उसको किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा और ना किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो केवल चलेगा ना तो नगर में शांति आ जाएगी। आमीन। और वो को कहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई मनुष्य या तो उसके सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि स्वर्ग की सेना होगी। आमीन। एक कर्मठ पे 390 दिन मैंने तेरे लिए ठहराए हैं। वर्षों उसके दिनों के तहत 390 दिन, 390 दिन तू एक कर्मठ लेटे रहे। आज हमें और आपको अपने जीवन में खुदा के वचन को ढूंढना है, और जिस किसी के अंदर वचन होगा वो अपने लिए एक खुदा की ओर से नियुक्त किया हुआ याजक ढूंढ लेगा। और जिसके अंदर वचन ही नहीं होगा वो अगर ढूंढ भी लेगा ना तो भी उसको तुच्छ जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चल जाना तो ठीक है। तो ये बातें हमें और आपको समझनी पड़ेगी। अब पढ़ें जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहेजकेल उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन इजराइल के अधर्म के बोझ को तुझे सहना होगा। एक कर्मठ। आगे पढ़े। तू सहे। अरे हम क्यों सहे भैया? आपने पाप किया, आप सहे। आप पश्चाताप करिए, आप उपहास रखिए, आप मुर्गा और बकरा सब छोड़िए, और कभी खाने का मन करे आप खरीद के ले आइए, याजक साहब को खिलाइए, और आप सब छोड़िए, उपवास रखा करिए, आप प्रार्थना करा करिए, PVR वगैरह एकदम ना जाया करिए। हम जाएंगे, पैसा दीजिए हमें। लेकिन वचन में तो लिखा कि तू उनके अधर्म के बोझ को बाहर को सहे। अरे हम कैसे हैं? कोई पास्टर याजक आपको सहते नजर आ रहे हैं?
वो बेचारा जो पूरा ईमानदारी से जो ईमानदारी से टाइट दे रहा है वो साइकिल से चल रहा, और जिसको दे रहा वो स्कॉर्पियो से चल रहे। अजीब वो गरीब हमने भैया देखा नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि खुदा के याजकों के पास स्कॉर्पियो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाओ, नहीं तो क्या ये हमारी मेहनत नहीं है क्या? हम प्रभु के वचन को बताते हैं, लोग हमें श्रद्धा से देते नहीं। उस पैसे पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस पैसे से तुम उन कामों को करोगी जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, ना कि उन पैसों से तुम अपनी जीवन की लग्जरी लाइफ जियोगे। जहाँ पर लग्जरी होने लगे उन पैसों को काटो और उनके बीच में जाके काम करो जिनके पास कुछ नहीं। इनके अधर्म के बोझ को सहो, सहो इनके अधर्म के बोझ को। किसको सहना है? हमको सहना है क्या? अरे भैया आपने अधर्म करा, आपने पाप करा, आप सहो नहीं। पाप तो हमने और आपने किया था, और हमारे पापों को, बोझ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। लिया कि नहीं लिया? अब अगर आप मानते हैं कि हमारे और आपके बीच में एक बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह, मैंने जैसा अभी पहली मीटिंग में पढ़ाया, महायाजक, तो उसने जैसा किया वैसे ही हर एक पास्टर को करना है, हर एक याजक को करना है। अर्थात सारी कलीसिया के अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठाओ। इसीलिए तुम उठाओ क्योंकि तुमने इनको अपने वचनों, मेरे वचन को नहीं बताया। जाके मेरे वचन को बताओ इनको और इनके चाल चलन को सुधारो। अगर प्रभु ऐसा ना करे, अगर टीचर पढ़ा रहा है 50 बच्चों को और 50 में से 40 फेल हो जाएं, तो प्रिंसिपल और पेरेंट्स से पूछेगा, भैया आपने उस आते हैं डबल फीस क्यों नहीं दी? किससे पूछेगा? टीचर से पूछेगा कि नहीं? तो पास्टर साहब क्या बन के आते हैं? आप लोग क्या बन के बैठते हैं? और कलीसिया में सबके सब फेल। कोई पान पराग खा रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पास्टर साहब के साथी उस आते हैं चाय पी रहा है, चाय वो वाली। और पता चला पास्टर साहब से ज़्यादा याराना हो गया तो पता चला कम पैसा है तो पन्नी वाली। नहीं होता है। अब ये भैया कैसे इनको निकाल पाएंगे अधर्म से? समझे? समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल सीधे आएगा, टीचर से पूछेगा कैसे 40 बच्चे फेल हुए। ठीक, खुदा भी आके सीधे पूछेगा ये याजक से, पहरुए से, क्या हुआ भैया, क्यों ये गुटखा खाने क्यों जा रहा है? हमको क्या मालूम भैया, वहाँ गुटखा खाने जा रहा है। क्या हुआ भैया, ये पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा है? हमको क्या मालूम ये पति पत्नी में झगड़ा हो। क्या हुआ भैया, ये इनके वो ये परिवार में बच्चे जो हैं वो घुसाते हैं, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? हमको क्या मालूम भैया, गाली गलौज कर रहे हैं। इनके घरों में कौन जाता है मेरे वचन को लेके? वो तो हम जाते हैं। तो क्यों जाते हो तुम? वो नियम के अनुसार जाते महीने महीने। हेलो, आप किसी को बताएंगे कि हमारे घर में महीने में प्रार्थना होती है और आपका स्वभाव ना बदले और आपका चाल चलन ना बदले, आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ वचन में ना चलें, तो सब यही कहेंगे ना, कौन पास्टर साहब आते हैं? महीने महीने मीटिंग होती है। हाँ, महीने महीने मीटिंग होती है। पास्टर साहब एकदम बहुत बढ़िया से आते हैं, कोट पहन के आते हैं।
तो क्या बताते हैं भैया वो आपके बच्चे, आपका घर, आपका घराने में तो वो सब वचन दिख ही नहीं रहे, तो क्या बताते हैं वो जितेंद्र की कहानी बता रहे थे, थाली आई थाली गई। अरे नहीं, जितेंद्र की कहानी नहीं, प्रभु तो हमें उत्तम वरदान देता है और हम जब ग्रहण करते हैं तो वो पाप में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे खुदा से दूर कर दिया। तब प्रभु ने पहरुए से कहा, आओ सटीक प्रभु है हमारा, तुम चुपचाप बैटरी चार्ज करके चलते रहना, बैटरी लो ना हो तो। हाँ, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, 3रा अध्याय, यहेजकेल 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। जब मैं दुष्ट से कहूँ, खोलने दीजिए, भाई को खोलने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना जिता रे, तुम कहीं नहीं मरोगे, वाह तुम बढ़िया से बढ़िया बिरयानी खाओगे उस दिन। रुक जाओ, हम दुआ करेंगे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू दुष्ट को ना जिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे, और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वो सचेत हो। यही हुआ सेकंड मीटिंग में, जिससे वो सचेत हो। यदि मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू दुष्ट को जाकर ये बात ना बताए जिससे वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर, अपने घृणित कामों को छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। वो दुष्ट अपने अधर्म, अब आप समझे अधर्म क्या है? एक दुष्ट का अधर्म तो भैया बहुत होता है, वो तो पूरा इज़राइल का अधर्म यहेजकेल के कंधे पे ला दे। पास्टर बनने से पहले ये सब बता दो, पढ़ा दो। पढ़े यार, फिर आगे तुम चलो। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे, उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्यों भैया? क्योंकि अगर तू उसे ना चिताए, मीटिंग चिताना होता है, मीटिंग जाके बताना होता है। मैंने कहा आज सुबह कि एक एक लोमड़ियां धीरे धीरे करके निकलती हैं, और जब जब मीटिंग हो एक एक लोमड़ी निकलेगी। मीटिंग का मतलब हो गया जाकर चिताना, मीटिंग का मतलब हो गया तुम्हारे दुष्ट कामों को जाकर बताना, ताकि वो अपने दुष्ट कामों से सीख ले और उस अधर्म को छोड़कर धर्म के मार्ग में आए। पढ़ें जरा आगे। पर यदि तू दुष्ट को चिताए, पर यदि तू दुष्ट को जाकर, जैसे मैंने तेरे मुंह में वचन डाला और जाकर वैसे बता दे, और वो अपने दुष्ट मार्ग से ना फिरे, कहे नहीं भैया हमको तो यहीं रहने दो, हाँ, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हम और आप हर एक जना की याजक है। अब सुन लीजिए, जिसके हाथ में प्रभु ने ये वचन दे दिया, जिसको प्रभु ने अपने वचन को पढ़ने की समझ और बुद्धि दे दी, संसार आपको पदवी देता है। फिर सुने, लेकिन संसार पदवी देता है और संसार जिसको पदवी देता है वो खराई से नहीं चलता,
लेकिन खुदा जिसको पदवी देता है वो खराई से चलता है। और खुदा ने कहा, मैं इन सारी जातियों का लेखा तुमसे लूँगा। किससे? जो काली और लाल रंग की पुस्तक अर्थात बाइबल को अपने हाथों में लेके चलते हैं या अपने घरों में रखे हैं, क्योंकि आप याजक हैं, क्योंकि आपको प्रभु ने अपना नाम दिया है। अर्थात हम सब प्रभु के याजक हैं और हम सबको प्रभु ने ये कार्य दिया है कि तुम इस जगत में मेरे वचन के गवाह बनोगे। केवल मीटिंग को जो खड़े होके बोल रहे हैं यही याजक नहीं, आप सब जो सुन रहे हैं आप भी उसके याजक हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सबको प्रभु के वचन को आगे बढ़ाना और उसके वचन का गवाह बनना। क्या कारण था जब सामरी स्त्री को प्रभु ने उस वचन को दिया? क्यों सामरी स्त्री ने जाके बताया? अपना ही उद्धार पा लेती, अपना निकल लेती। उस नगर ने तो उसको झुटकरा ही दिया था, कहा था दूर रहो, तुम आगे जाके रहोगे, तुम यहाँ ना आना, तुम ऊँची स्त्री हो। क्यों वापस गई? क्यों जाके नगर में जाके बताया? क्यों बहुत तेरों ने विश्वास किया? क्यों आखिर ये सामरी स्त्री ने वो गवाही जो यीशु मसीह को देखते हुए देखी, उनको बताया, देखो मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे जीवन में सब कुछ बता दिया। क्यों बताया इस सामरी स्त्री ने? अगर नहीं बताती तो पूरे नगर का लेखा खुदा इससे लेता। ये है वचन। मीटिंग जाओ, जाके देखो, बहुत तेरे ईसाई हैं लेकिन किसी के घर में मीटिंग नहीं हो रही। केवल तुम्हारे घर के द्वार को खोल के प्रभु मीटिंग क्यों कर रहा है? ताकि तुम घर घर जाके बताओ और उन्हें प्रभु के वचन में एक गवाह बनकर बीच में खड़े होके यहाँ पर खींच के लाओ और हर एक जना प्रभु के वचन से सुनकर सीखे और अपने दुष्ट मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आए। आमीन। इस पृथ्वी पर मेरा और आपका ये काम है। और हम और आप कर क्या रहे हैं? अपने कामों को, संसार के कामों को, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे पे दोष लगाना, एक दूसरे से के बीच में खड़े हो के बुराई करना। हो सकता है कि जो मीटिंग में बैठे हैं उनमें से कई के मन में दुष्टता हो और कई के मन में प्रभु का वचन हो। हर एक प्रभु के वचन को एकदम ग्रहण नहीं कर सकता। हो सकता है वो तुम्हारे विरोध में बातें करे, सह लो। किस लिए? क्योंकि प्रभु ये तेरे वचन को जान ले और तेरे वचन को जानने के लिए अगर ये मेरी बुराई भी करता है तो भी मैं इसे अपने घर में बुला के तेरे वचन को सुनाऊंगी। ये सारे काम प्रभु ने मुझे और आपको सिखाया है। क्यों आखिर प्रभु ने मुझे और आपको सहने और सुनने और उन सारी बातों को, जो बातें पृथ्वी पर घटती हैं, उन सारी बातों को अपने जीवन में होने के लिए प्रभु ने कहा होने दो। इन बातों से तुम और मजबूत बनोगे। इन बातों से तुम मेरे वचन में, मेरे विश्वास में और बढ़ोगे। जिस रीति से एक भट्टी के अंदर जब एक ईंटा जाता है तो वो पक्का होकर एक मकान बनता है, ठीक उसी रीति से जब तुम उन बातों को, तुम्हारे ऊपर जब दोष लगाया जाएगा तो तुम्हारे ऊपर तुम बहुत तायत से प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ोगे। इन बातों को सहना, इन बातों में बने रहना, इन बातों में अपने जीवन को देना और उन बातों को लोगों के जीवन से दूर करने के लिए प्रभु ने तुम्हें अपने वचन की सामर्थ्य दी है। क्या हम ऐसा करते हैं?
जाओ जाके देखो लोगों के शब्द क्या हैं। आज जो 40 दिन की प्रार्थना चल रही है वो केवल एक सोच पे चल रही है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, सुनना। जो 40 दिन की प्रार्थना चल रही है वो केवल एक सोच पे चल रही है कि इन 40 दिन में हम अपने साल भर के पापों से पश्चाताप कर लें और हमारा घर पवित्र हो जाए। अभी पास्टर साहब ये कह दें कि 40 दिन बुक हो गए, आपके घर में प्रार्थना नहीं हो पाएगी, तो वो कहेंगे अरे वो तो चर्च आते भी नहीं है और आप उनके घर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम चर्च आते हैं, हमारे घर के प्रार्थना करने से मना कर रहे हैं, उनके घर ना जाइए, हमारे घर आइए। और कहने का मतलब क्या, उनके घर में शांति ना आए, उनका घर अशांत रहे, हमारे घर में शांति रहे। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताऊं क्या जो मैं कह रहा हूँ सच नहीं है। और 40 दिन के बाद अगर पास्टर साहब कहें नहीं 40 दिन के बाद एक काम करना, बस परसों रख देना, ईस्टर वाले दिन तुम्हारे यहाँ कर देंगे। अरे ईस्टर वाले दिन करा के क्या करेंगे? ईस्टर वाले दिन के उस 40 दिन के बाद अगर आप मीटिंग करेंगे तो क्या फीस खत्म? सब पाप पश्चाताप तो अभी हो रहा है, अभी पाप सारे मानने, और उस 40 दिनों में बस करके बस पाप खत्म करते हैं, फिर थोड़ी ना पाप करते हैं हम। फिर तो हम पाप नहीं करते, फिर हम पाप बनाने लगते हैं। पाप बनाने लगते हैं। देखो क्या सोच हो गई ईसाई, कहाँ जाकर गिर पड़ा है ईसाई। मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं आया इस बात को लेके, या तो किसी ने ये नहीं कहा कि ब्रदर रोहित वो 40 दिन लेंट के चल रहे हैं, इसमें हमारे घर में प्रार्थना कर दो। किसी ने नहीं कुछ कहा। जानते पागल, अभी समझा देगा सारी बात। किसी ने नहीं कहा। जानते ये तो पूरा 365 दिन मीटिंग करते हैं, हमारे पास एक का भी फोन नहीं आया। सबको मालूम है ये प्रतिदिन उपवास में रहते हैं, इनके लिए 40 दिन नहीं है। अब बताओ, प्रभु ने 390 दिन ठहराए उसके लिए। अब ऐसे अगर तुम 40 पढ़ के 40 दिन का उपवास रख दो, और अगर तुम 40 का पढ़ के 40 दिन का उपवास रख रहे हो तो 390 दिन भी तो रहा। 390 दिन रखो। 390 दिन कोई रख रहा है? 390 दिन, 365 दिन होते साल में, साल भी निकल जाएगा, उसके ऊपर भी प्रभु कह रहा हो अधर्म से है। अब बाइबल में अगर तुम देखो तो लोग कहते 40 दिन योना, 40 दिन उसाते मूसा, 40 दिन ये, 40 दिन वो, 40 दिन ये। तो मैं तुमसे कहूँ 390 दिन ये हिजकियेल के रखो बेटा, और 40 दिन नीचे पढ़ो तो उसमें 40 दिन उसका भी लिखा है। हाँ, यहूदा का 40 दिन, तो ये यहूदा वाला 40 दिन पकड़ लेंगे, कम है। अब मैं कहूँ कि 390 दिन पकड़ो बेटा, फल बड़ा चाहिए, आशीष बड़ी चाहिए, सामर्थ बड़ी चाहिए, है वरदान बड़े चाहिए, है बात है कि नहीं? तो जब आपको बाइबल दिखा रही 40 दिन, 390 दिन, तो 390 वाला रखो। आराम से पास्टर साहब मीटिंग भी करें, 10 दिन में एक मीटिंग, पूरी फैमिली को लेके जाएं, है बात है कि नहीं? आप लोग समझें, हम लोग समझें, हम लोग के लिए कोई दिन और कोई महीने, कोई साल नियुक्त नहीं है। हमारे और आपके लिए हर एक दिन प्रभु ने उपवास और प्रार्थना का ठहराया है, और वो है आत्मिक प्रार्थना, आत्मिक उपवास। उसको कोई मनुष्य करना नहीं चाहता। आप और हम आज दूसरों के अधर्म को सह क्यों नहीं रहे हैं?
जबकि यहेजकेल को दूसरे के अधर्म को सहने का पहरुआ नियुक्त किया। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको भी दूसरों के अधर्म को सहना है। हमें और आपको ये नहीं देखना कि कौन कितनी दूर रहता है, कौन कहाँ रहता है। हमें वहाँ पहुँच के प्रभु के वचन को बताना है। हो सकता है कि कोई एक आत्मा बच जाए, हो सकता है कि वहाँ पर उस घर का उद्धार हो जाए, और बाकी कुछ संसार में रखा नहीं है। हर चीज़ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता, हम लाखों करोड़ों कोटि आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा बाप, वाकई में मेरे यहोवा बाप पिता, हम प्रतिदिन वाकई में जो ये लोग के मन में भावना है, जो ये अपने पूर्वजों की प्रथा, जो कि खराब कुप्रथा को मानते हुए चले आ रहे हैं कि हम 40 दिन फास्टिंग करें, हम 40 दिन मीटिंग करवाएं, खुदा बाप वाकई में पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे पिता, क्योंकि तूने हमें आनंद का दिन दिया है, और तुम हर समय आप हमसे कहते हैं कि हर एक क्षण तुम्हारे लिए आनंद का है। जब तुम आँख खोलते हो तो मैं तुम्हें आनंद प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें नया दिन दिखाता हूँ, और तुम मेरी महिमा में आनंदित रहो मेरे पिता परमेश्वर। इतनी सुंदर सुंदर वचनों को आज आपने हमें दिया, आपने हमसे बात करी प्रभु। आपने पहले वचन में, पहली मीटिंग में हमें आपने ये बात बताई कि याजक का क्या कर्तव्य होता है। हम सब लोग एक बाइबल को लेकर अगर खड़े हो जाएं तो हम प्रचारक नहीं बन जाते मेरे पिता परमेश्वर। हम किसी को अगर वचन के बारे में बता दें तो हम प्रचारक नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। सही मायनों में एक याजक का क्या कार्य होता है पिता, आपने हमें ये पहली मीटिंग में बताया। दूसरी मीटिंग में प्रभु आपने हमें दूसरा मन्ना दिया और हमें बताया कि हमें मूर्तियों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये बहुत बड़ा पाप है जिससे आप घृणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने यूट्यूब से, फेसबुक से सीखा सुना, और जितने भाई बहनों ने यहाँ उपस्थित हो के सीखा है प्रभु, हम इन दोनों वाचाओं पे अटल रहने वाले हो सके। और जब हमने तीसरी मीटिंग में सुना पिता परमेश्वर कि हमें ये उपवास 40 दिन का या 40 दिन के रोज़े, प्रार्थना, मीट मछली को छोड़ना, ये सब पुरानी कुप्रथाएं हैं प्रभु जी, हमें इन्हें नहीं मानना है। हमें अपने जीवन में हर एक दिन प्रभु के लिए आत्मिक उपवास रखना है, आत्मिक प्रार्थना करना है, हर दिन अपने घर में प्रार्थना करना है, हर दिन अपने घर में प्रभु के वचन को आदर और महिमा देनी है। होने पाए प्रभु कि सच में ये तीनों मन्ने जो आज हमें मिले हैं पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों को, हम इन मन्नों को केवल अपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, परंतु जब आपने हमें इस योग ठहराया कि आपने इतने सुंदर सुंदर भोजन, आत्मिक भोजन, मन्ना हमें दिया प्रभु, तो हम इसे अपने जीवन में लागू करें, और अपने आसपास रहने वाले उन भाई बहनों को भी जिनको अभी इन बातों का ज्ञान नहीं है, उन्हें भी ये ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर। ये मन्ना उन्हें भी खिलाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी सत्य को पहचाने और खुदा के वचन में चल के अपने जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत बहुत करोड़ 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 कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा बाप, हम इस योग ना थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने अपनी आत्मा से भर के आप हमें यहाँ लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। अपने बेटे के द्वारा आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी और हमें शिक्षा दी प्रभु, अपने मार्ग की, अपने वचन की मेरे पिता परमेश्वर। और इसके लिए हम आपको आनंदित है, अपने मन में आनंद हो के आपका धन्यवाद करते, आनंदित हो के आपका धन्यवाद करते पिता, कि अपनी रहमत हम पे हमेशा यूं ही बना के रखना पिता। जब आपने हमें इस योग चुना है, समझा है कि हम आपकी दागबारी में काम करें प्रभु, तो हमें मजदूरी करने से कभी मत रोकना मेरे पिता। बढ़ चढ़ के प्रभु हम तेरी मीटिंग्स में भाग लें पिता परमेश्वर, और तेरा ये छोटा झुंड ऐसे ही आगे बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतानी शक्तियों को अपनी एड़ी तले कुचलते हुए आगे बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, और हम सबके लिए एक गवाह बनने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम पे। प्यारे पिता परमेश्वर, बहन के घरों को आशीष दीजिए। जिन बहनों के घरों में प्रार्थनाएं हुई हैं, जिन्होंने अपने घर को खोला है पिता, इन्हें बहुत आशीष दीजिए। अपने वचन में बढ़ाइए, अपनी आत्मा में इनको भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इन बहनों के द्वारा और बहनों का भी उद्धार होने वाला हो सके, और लोग अपने द्वार को आपके वचन के लिए खोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
प्यारे पिता परमेश्वर, हमें भी अपना जीवित गवाह बना। हम जहाँ भी जाएं इन वचन को अपने मुंह से निकालें प्रभु जी। किसी की बुराई, किसी के अपशब्द, किसी के गाली गलौज, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ तेरे वचन को लोगों को बताएं कि जीवन का सत्य ये है, और अपने गुनाहों से तौबा करें प्रभु, उस गुनाहों में कभी दोबारा ना गिरे पिता परमेश्वर। जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। हम भाई डैनियल के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। हम जानते हैं कि वो आगे किस तरीके से बैठ के आए प्रभु, लेकिन अपनी बहनों के लिए कि हमें तकलीफ ना हो, हम आराम से बैठे, उन्होंने दुख सहा। मुझे पता है प्रभु, तो इनका बहुत बड़ा प्रतिफल तूने भाई को दे दिया है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, तेरे हाथों पे सौंपते हैं खुदा बाप, अंकल को, भाई को, भैया को, हम बहनों को। जब हम जाते हैं प्रभु, आपके पवित्र लहू में हमें ढांप के ले जाइएगा। हम लोग आनंदित मन से गाना बजाते, गाते हुए, वचन की बातें करते हुए अपने ठिकानों में पहुंचे, और सबसे पहले हाथ उठा के अपने पिता का धन्यवाद दें प्यारे पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को आपके नाम में होके मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन आमीन। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चलिए आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। Praise the Lord। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम